आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर। और आई होप कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। और साथ ही साथ आपको इस बात की भी खुशी होगी कि अब हम लोग नए क्लास में जाने वाले हैं, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम हो चुका है क्लास 9th का। और अब कुछ ही दिनों में हम सभी 10th में चले जाएंगे। और 10th का प्रेशर भी रहेगा, बिकॉज कि मतलब अगले साल बोर्ड का एग्ज़ाम रहेगा, तो वो प्रेशर रहता है कि यार इतना पढ़ना है। तो खुशी भी है, थोड़ा डर भी है, और इन सभी के साथ पढ़ाई में लगे रहना है। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि प्रकाश कहते हैं किसको, प्रकाश है क्या। ठीक है, व्हाट इज लाइट। तो देखिए, प्रकाश वह कारक है, क्या प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पर गौर करिएगा कि जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों में जाता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, इस बात का आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि जब लाइट ऑफ हो जाता है अचानक से कमरे में, तब आपको कुछ भी नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि लाइट वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक नहीं आ पाता है, इसी वजह से हम अंधेरे कमरे में कुछ भी देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट सोर्स। ठीक है, तो देखिए, जिस पदार्थ से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जैसे सूर्य है ना, ये प्राकृतिक है, ऐसा तो नहीं है कि किसी इंसान ने इसको जाके बना के ऊपर ऐसे फिट कर देते कि यार तुम दिन भर हम लोगों को लाइट देना और शाम जैसे ही होगा तुम डूब जाना, है ना, ये प्राकृतिक है। ठीक है, और एग्जाम्पल में और हम लोग ले सकते हैं चंद्रमा, है ना, इसी प्रकार से तारे भी हैं। और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मैन मेड लाइट सोर्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं बिजली का बल्ब, लैंप, दिया आदि। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि प्रकीर्णन प्रक्रिया क्या है। ठीक है, प्रकीर्णन प्रक्रिया क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग। ठीक है, इसको नहीं, मतलब प्रकीर्णन को इंग्लिश में कहता है स्कैटरिंग। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग मैंने लिख दिया, किसी को नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। देखिए, जब प्रकाश, अब एग्जाम्पल में हम लोग पहले लेते हैं, जैसे सूर्य है। ठीक है, और सूर्य का जो प्रकाश है वो आया, हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल में आपको पता होगा कि धूल कण की भी मात्रा होती है। ठीक है, धूल कण क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन आपने देखा होगा जैसे प्रकाश किसी खिड़की से या फिर किसी छेद से आ रहा होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कुछ छोटा छोटा उड़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, वही सूक्ष्म कण है, यानी कि धूल कण है। तो प्रकाश की किरणें जब उस धूल कण से टकराती हैं, तो उसकी कुछ ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी कि अवशोषित कर लेती हैं, और कुछ ऊर्जा को वातावरण में चारों ओर फैला देती हैं, यानी कि विकृत कर देती हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं स्कैटरिंग, यानी कि प्रकीर्णन। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखा हुआ है कि प्रदीप्त। देखिए, दुनिया में जो वस्तुएं अपने आप से प्रकाश निकालती हैं, दुनिया में वैसी वस्तुएं जो अपने आप से प्रकाश निकालती हैं, जिनके अंदर से प्रकाश निकलता है, उससे प्रदीप्त या फिर दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त को इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस। ठीक है, और दीप्तिमान को भी वही कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में दोनों तरह के आएंगे, जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं और जो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं वो भी। अगर प्राकृतिक प्रकाश स्रोत की बात करें तो सूर्य हो गया, तारे हो गए, और अगर मानव निर्मित प्रकाश स्रोत की बात करें तो उसमें हो जाएंगे लैंप, दिया, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखिए, अब है आगे अप्रदीप्त वस्तु। वस्तु नहीं लिखा है, अप्रदीप्त लिखा हुआ है, अप्रदीप्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, और देखिए, दुनिया में कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं
ज़्यादातर ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने आप से प्रकाश को नहीं निकालती, जिसके अंदर से प्रकाश नहीं निकलता है। उन सारी वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, आपका टेबल, आपकी किताबें, आपकी कॉपी, एक मशीन है ना, आदि। ठीक है, अब चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि प्रकाश की किरण यानी कि रे ऑफ लाइट। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो देखिए क्या है, एग्जाम्पल समझिए। जैसे देखिए, ये मैंने बना दी एक कैंडल, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एक बढ़िया सा कैंडल बन गया है और इसमें से चारों दिशाओं की ओर प्रकाश फैल रहा है। ठीक है, सरल रेखा में यानी कि सीधी रेखा में। ठीक है, और इसी सीधी रेखा यानी इसी सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ये क्या है? ये प्रकाश की किरण है। ठीक, अब देखिए, किरण को जब भी हम लोग दिखाते हैं या फिर उसका फिगर बनाते हैं या उसको कहीं पर सूचित करते हैं किरण, तो किरण को इस प्रकार से दिखाया जाता है। एक जो छोर है उसका यहीं पर रह जाता है, दूसरे छोर में ऐसे एरो का निशान लगाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गई हमारी किरण। अब है अगला किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बीम। क्या? बीम, BEAM। ठीक है, BEAM, बीम। अब देखिए क्या है, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। फिर से, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, देखिए किरण पुंज जो है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर होता है अपसारी, जिसको कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। नंबर सेकंड होता है समानांतर यानी कि पैरेलल बीम। और नंबर थर्ड होता है अभिसारी बीम, अभिसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, और किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर 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 पूछें। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आपने हमेशा अपने टीचर से सुना होगा या फिर बुक में भी कई बार पढ़ा होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। पर कैसे दुनिया में किसी भी कह सकते हैं कि चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है कि आखिर ऐसा क्यों है। ठीक है, लेकिन आपने हमेशा सुना होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, पर कैसे? तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि वो कैसे। ठीक है, देखिए दुनिया में जितने भी प्रकाश के स्रोत हैं उन सभी स्रोत के ऊर्जा को प्रकाश में बदला जा सकता है। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो जैसे लालटेन के तेल में जो उपस्थित रासायनिक ऊर्जा है उसको जलाकर हम लोग प्रकाश में बदल देते हैं, है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जो बल्ब है, बिजली का बल्ब का तार लाके होल्डर लगा के उसमें बल्ब फिट करते हैं तो एक तरह से उसमें लाइट निकलती है ना, चारों दिशाओं की ओर फैल जाती है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आई होप कि आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है, और अगर ये बात आपको समझ में आई है तो कमेंट में हमें थंब इम्प्रेशन करके जरूर बताएं। ये वीडियो कंप्लीट होती है, इसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।